हेलो। सो इस इज सेवेंथ पार्ट ऑफ लेक्चर 20 एंड इसमें हम लोग ट्रक का बैक पोर्शन पे डंपर कंप्लीट करने वाले। ओके, सो लेट्स सी। ऑलमोस्ट ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर का कट हम लोग आज डालेंगे और देखते हैं ये सेंटर में कितना पोर्शन हम लोग बना सकते हैं इंक्लूडिंग दिस शॉकर। ठीक है, अभी बैक टू मॉडल। ठीक है, 5 प्रेस करो। ओके, तो मॉडल अभी तक इतना हुआ है। ठीक है, अब अगर रेफरेंस को जाएंगे, इसको मैंने 1 पे रखा है और व्हील की अभी जरूरत है भी नहीं, तो मैं व्हील को ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, वापस मैं ज़रा रेफरेंस की तरफ जाता हूँ। ठीक है, ओके, तो इमेज तो मैंने, अच्छा फ्रंट यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको ये कर लेता हूँ। फ्रंट इधर आ गया, पर्सपेक्टिव इधर आ गया। ठीक है, उल्टा हो गया था, तो मैंने रेफरेंस 2 जगह पे लिया हुआ है, ये साइड व्यू है। ठीक है, अभी ये किया हुआ ना, तो सबसे पहले मैं इसका कट डालता हूँ। इसका कट क्या होता है मैं आपको एक रेफरेंस दिखाता हूँ, उसमें जैसा है वैसा ही बनाना है। ठीक है, मतलब वो जस्ट एक रफ आइडिया के लिए कि वो चीजें होनी कैसी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे डिजाइन का ट्रक है, नॉर्मली जो गार्बेज साफ करने वाला ट्रक होता है। ठीक है, बट इसमें देखने वाली बात ये है कि पीछे का कटिंग कैसा होता है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट ऐसा चाहिए नहीं, बट दूसरा इमेज में मैं दिखाता हूँ कहाँ पे कैसा है। जैसे कि ये जो कि अपने रेफरेंस से देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आर्ट है जो कि ऐसा है। ठीक है, इसके पीछे कैसा कट है वो देखो। ठीक है, तो वो ये वाला कट उसमें ऐड करना है अपने मॉडल में। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ एंड ये हम लोगों ने बनाया लगता जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कंट्रोल जेड, एक और 3 प्रेस करके ये बीट का फेस को सेलेक्ट करो। ठीक है, 3 प्रेस करके क्यों, क्योंकि जब 1 पे रखोगे तो ये लाइन के बीच का डिफरेंस पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, सो इसके लिए ये 3 प्रेस कर लो। और आई होप कि अभी तक जितना मैंने बनाया वो पहले के लेक्चर में सबने बना लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये आगे वाला मॉडल जो नहीं बन पाया उसको फिनिश करते हैं। ठीक है, और जो एरिया मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको डिलीट करना है, सो वो कटआउट वाला पोर्शन इसमें से बाहर आएगा। ठीक है, और ये कटआउट होगा यहाँ तक, इस पोर्शन तक ये। ठीक है, यहाँ तक क्यों होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप मैंने वो इमेज क्लोज कर दिया, मैं फिर से रेफरेंस में आता हूँ। ठीक है, और ये तो अभी अगर इस वाले इमेज को आप देखो, ठीक है, तो ये कटआउट बहुत नीचे तक है। ठीक है, देखो ये यहाँ तक नहीं है, नीचे तक है। और अपने रेफरेंस में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ से आने के बाद जो ये बेंड हुआ है ना, तो एटलीस्ट यहाँ तक ये कट होगा, क्योंकि उसके बाद का ये पोर्शन में जैसे मटेरियल का भरना होता है। ठीक है, मटेरियल का भरना तो वो होगा उसके बाद के पोर्शन में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतना सेलेक्ट किया है और मैं इसको डिलीट करूँ तो ये देखो क्या मेरे पास आता है। ठीक है, और इसके अंदर फिर बाकी चीजों में वो मटेरियल का फिल होना। ठीक है, प्रेस 1। अभी क्या करना है, एज में आओ, अगेन 3, डबल क्लिक ये। ठीक है, हाँ, आर प्रेस करो 1। अभी देखो स्केल करने पे जो अंदर आ रहा है ना, यही चीज करना, बट एक्सट्रूड करने के बाद। ठीक है, एक्सट्रूड करो ये। ठीक है, और वन मोर टाइम एक्सट्रूड स्केल ये। और इसके पहले मेश टूल, मैं ये दो हमेशा सजेस्ट करता हूँ बाहर करने के लिए। और जो डॉटेड यहाँ पे लाइन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर क्यों करते हैं ये भी मैंने पहले बताया था, बिकॉज ये मैक्सिमम टाइम यूज होने वाला है। ठीक है,
देखो इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। और जो पोर्शन इसमें लग रहा है ना उसको ठीक करना है, बट पहले हम लोग ये निपटा लेते हैं एक बार, ठीक है। या फिर पहले इसको ठीक ही कर दो। ठीक करने के लिए करना पड़ेगा, वर्टेक्स मोड में आइए, 4 प्रेस कीजिए वाई फ्रेम मोड में और ऐसे आओ, ये दो वर्टेक्स और ये दो वर्टेक्स, ठीक है। और बाहर की तरफ ये एज में आओ, डबल क्लिक, ये देखो अब नहीं लग रहा है, ठीक है। अब जो उसमें लग रहा है, जो ब्लैकआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसा कि ये, उसको फिर से अंदर कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड एक ऑप्शन है, या तो आप ये चीजें करो, ठीक है। दूसरा आप इसमें फेस पकड़ के एक्सट्रूड कर दो अंदर की तरफ सबको। मैं अगर अलग से ऑब्जेक्ट में दिखाऊं तो कंट्रोल डी मैं बाजू में लिया। हम लोग बहुत पहले ऐसे ही बनाते थे जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड, ये तो अंदर भी हो गया और बाहर भी हो गया, बट इसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मतलब जैसे 3 प्रेस करोगे ना, बहुत जगह पे ये इसका मिश गलत जाएगा, ठीक है, बहुत जगह पे, ठीक है। तो ये नहीं करना, ये दिखता है कि ये सही हो रहा, बट ये सही नहीं है, ये टेक्निक सही नहीं है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि एक तो वापस इसमें आ जाओ, टू फेस, ठीक है, और डिलीट, ठीक है। अब जब आप इसको 3 करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक बॉक्स लेना है, ठीक है। बॉक्स को इस साइड व्यू में आओ, ठीक है। और इस साइड व्यू बॉक्स को करना क्या है भाई, स्केल करो कुछ ऐसा, ठीक है। सस्पेंशन का काम नहीं है, मैंने हाइड कर दिया। अपर पोर्शन इसमें है, रेफरेंस में है, इसको भी रेफरेंस में डाल दो। जिसका जिसका यूज नहीं है उसको रेफरेंस में डालो, सॉरी। अभी वर्टेक्स में आओ, ये इसी डायरेक्शन पे कट टू कट लाइन पे रखो उसको पहले तो, ठीक है ना। दो लाइन से बाहर होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होगा मॉडल। ये यहाँ पे आएगा, देन ये इस जगह पे, ये यहाँ पे, और ये लाइन यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट एज यहाँ पे आप इसको लो और एक सेकेंड, फेस, मैंने फेस सेलेक्ट किया उस साइड से, देन एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करके यहाँ तक लाया, ठीक है। वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को अगेन उस लाइन पे यहाँ पे, ठीक है, और इसे इस लाइन पे, ठीक है। तो ये उसके शेप में ही अभी तक जा रहा। फिर इस फेस को सेलेक्ट किया एंड एक्सट्रूड अगेन यहाँ पे, ठीक है। देन अगेन लाइन पे यहाँ पे, और ये वर्टेक्स यहाँ पे, इसके बीच में एक लाइन डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। वर्टेक्स, और इसको होल्ड करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब जो ये पोर्शन आया, कम टू फेस, एक सेलेक्ट करो, डिलीट 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 एंड डिलीट, ठीक है। अब जो दिखाई दे रहा है ना, जो बॉक्स है, सिर्फ मैं दिखाने के लिए इसका कलर चेंज कर रहा हूँ अभी, सिर्फ दिखाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए, ठीक है। ब्लिंक पे है, एक नया मटेरियल लगा दे रहा हूँ मैं, ये उसका इंटीरियर मतलब अंदर का पोर्शन बनेगा, ठीक है, वो कंटेनर के अंदर का।
अब इसको जरा स्केल कीजिए, एक सेकंड, ऐसे नहीं, साइड से, ये ठीक है, थोड़ा और फेस में आओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक यूज करने वाला, जो मैंने पहले भी बताया था, वो क्या है फिर से देख लो। मैं कंट्रोल डी, मैंने डुप्लीकेट करके ऑब्जेक्ट बाहर निकाला है, ठीक है। ये जो बाहर का फेस है ना, इसको ऑपोजिट करना है, ठीक है। ऑपोजिट करना मतलब इस फेस को रोटेट करके ऐसे नहीं करना है। मैं दिखाता हूँ, मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था नॉर्मल, पूरा फेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। शिफ्ट होल्ड करो और राइट क्लिक, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्स नॉर्मल, ठीक है। जब आप शिफ्ट को होल्ड करोगे सारा फेस सेलेक्ट कर दो, ठीक है। और मेक श्योर कि यहाँ पे आप एक्सट्रूड ना करना, एक्सट्रूड नहीं करना गलती से ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सट्रूड हो जाएगा, ऑप्शन में आएगा। शिफ्ट को क्या करना है मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। सारे फेस मोड में आओ, ऐसे करके सारे फेस को सेलेक्ट करो, ठीक है। देन शिफ्ट होल्ड करो, राइट क्लिक को होल्ड करो, दोनों को होल्ड करना है, ठीक है। शिफ्ट, और शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और माउस का राइट क्लिक को भी होल्ड किया हुआ है। फिर फेस नॉर्मल पे आओ, ठीक है। फेस नॉर्मल पे आने के बाद रिवर्स नॉर्मल, रिवर्स नॉर्मल में जैसे ही कर्सर को छोड़ोगे ना, तो क्या होता है देखो, जो बाहर का फेस था ना जितना, वो अंदर हो गया और अंदर का बाहर हो गया। अंदर ब्लैक साइड ब्लैकआउट था ना, ब्लैकआउट बाहर हो गया। ये देखो अंदर में से दिख रहा है बट बाहर ब्लैकआउट है, ठीक है। अभी इसको यहाँ बस रख देना है, इसको डिलीट करो और इसको अंदर रख दो। ये देखो अभी वो अंदर का दिख रहा है ना, ठीक है। अभी बस इसको प्रॉपर जगह पे रखना है जहां पे ये मैच कर जाए। तो एक ये हो गया, देन थोड़ा सा इधर ये, ओके। तो अब जब ये चीजें हो जाती है उसके बाद फिर देख लो कि ये यहाँ पे लग रहा है और ये इस जगह पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और साइड करो इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइड करने के बाद इसका फेस मोड में 1 2 3 4 ये, ठीक है। अभी ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा, थोड़ा सा अंदर करो, हाँ इतना अंदर। और सेम इस साइड से भी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इतना अंदर, उसके टच में नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। देन अभी मैं यहाँ पे एक इंसर्ट एज ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने क्यों ऐड किया, अब मैं ये फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट, ठीक है। कट टू कट शेप का वो आ जाएगा, ठीक है। एज में आऊंगा 1 2 3 4, इसको ऐसे यहाँ पे लेकर आओ और ऊपर लेकर आओ और फिर यहाँ पर टच करो, ठीक है। वर्टेक्स यहाँ पे, और वर्टेक्स मोड में आओ 1 2 3, ठीक है। तीनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करो और इसको ऐसे नीचे लेकर आओ, इस वर्टेक्स को भी और नीचे, ठीक है। एक्चुअली ये चीजें करना साथ में है, ठीक है। मैंने ये अलग अलग कर दिया, तो मैं अभी फिर से साथ में कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों साइड वो इक्वल डिस्टेंस पर रखना है, ठीक है। इसको इस जगह पे लेकर आना है, ठीक है। ये तो अभी इसमें वर्टेक्स को उसको एक लेवल पे सॉरी करना है, ठीक है। और एक इसका एक लेवल करने का एक और शॉर्टकट है, इसको सेट करो, इसे भी सेट करो, इसे भी सेट करो, ठीक है। और आर से ऐसा स्केल करो, ठीक है। और अभी इसको रोटेट कर दो, रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिक ये उस लेवल पे ही चला जाता है, एक मतलब एक सिमिलर लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। ये देन डब्ल्यू प्रेस करो और ऐसा ऊपर उठा दो, है ना। ये हो गया। उसके बाद इस वर्टेक्स को, मतलब कि ये पूरा एंड ये स्केल, तो ये एक लेवल पे ये आ गया, इसको एकदम एंड में ले आओ, एक्चुअली इनसे थोड़ा पहले, और यहाँ पे इसको स्केल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया एक लेवल पे। अब मैनुअली उसको टच कराना है, उसके एजेस को, ठीक है। 1 2 3 4, तो
ये पीछे जाएगा, ये बीच में ब्लैकआउट आ रहा है। तो इसका उपाय क्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आप इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये देखो ऊपर करते के साथ उसका मतलब ऊपर टच किया और वो प्रॉब्लम गया, ठीक है। एक दो, इसको ऐसे पीछे कर लो यहाँ पे एंड वर्टेक्स मोड में आओ, एक ये वर्टेक्स और एक ये, ठीक है। और फिर इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को यहाँ से स्केल करो, ये, ठीक है। अभी इंसर्ट एज में आओ, बीच में यहाँ पे एक लाइन दो इस जगह पे, ठीक है। और इस लाइन को सेलेक्ट करो और ये स्केल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में इंसर्ट एज इस जगह पे दिया, वो कम टू वर्टेक्स एक एंड दो, उसको वापस उसी जगह पे रख दिया। ये सिंपल सा स्टेप है, कहीं पे कुछ भी ऊपर नीचे जाने वाली चीजें नहीं है। 3 प्रेस करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, बिकॉज हमने अभी तक ब्लॉकिंग नहीं किया है, ठीक है। तो ये हुआ आपके ट्रक का अंदर का पोर्शन, ठीक है। मतलब बाहर तो बहुत डिटेलिंग पे हम लोगों ने बना लिया, बट अंदर का भी तो करना पड़ेगा ना। सो ये है उसका इंटीरियर, मतलब जो पीछे स्पेशली कंटेनर का इंटीरियर, फिर ट्रक का नहीं, ठीक है। शेल करके भी कर सकते थे, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है, ठीक है। अगर किसी को शेल करके ऑप्शन यूज करना है वो शेल भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे ही बना। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिया, ठीक है। देन इंसर्टेज अभी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो उसी शेप में रहे जिस शेप में हमने इसे रखा है, ठीक है। बिकॉज ये स्मूथ नहीं होना चाहिए ना, अगर ये स्मूथ हुआ तो ये बेंड हो जाएगा और ब्लैकआउट हो जाएगा बीच में। W3 C आप देख रहे हो ट्रक का अंदर, ठीक है। 1 इंसर्ट एज यहां से W3, ठीक है। तो ये इसके लिए मैंने इसका कलर थोड़ा सा डार्क किया था कि वो थोड़ा क्लियरली विजिबल, ठीक है। ये अभी इतना करने के बाद पहले तो इसे आप सेव कर लो, ठीक है। एडिट डिलीट और बाय टाइप हिस्ट्री, ठीक है। फाइल सेव सीन एज और 10 के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ एंड 11, मतलब 2 फाइल में सेव करूंगा साथ में, ठीक है। ओके, जब ये सेव हो जाता है ना उसके बाद ओके, तो यहाँ पे कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या है भाई। या इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट सा कुछ दिखा मुझे। हाँ, ये क्या है ये। ग्रिड से यहाँ पे कोई तो ऑब्जेक्ट है जो कि किसी लेयर में, और उसको यहाँ से सबको मैं रेफरेंस हटा दे रहा हूँ। ये देखो क्या है ये, देखो एक फेस वहां पर डिलीट होकर रखा हुआ। तो ऐसी चीजों को आप चेक भी करते जाओ कि कुछ छोटा है या कुछ अननेसेसरी चीज है, तो उसे डिलीट भी करते जाओ, ठीक है। आपका फाइल नीट एंड क्लीन होता जाएगा। ओके, तो अगेन मैं व्हील को ऑफ करूंगा, रेफरेंस तो दे ही दो। अच्छा, बैक पोर्शन में ये कंटेनर का ऐड कर दो, ऐड, ठीक है। और ओके, बैक पोर्शन अभी जरा ऑन कीजिए और दोनों को सेलेक्ट करके 1 पे रखिए, बिकॉज फाइल हेवी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बिकॉज अभी आगे और भी पोर्शन बनने वाला है, फिर इसको रेफरेंस में डाल दो।
फिर इसमें आ जाओ और इसको मैं ये ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ, सो मुझे लाइन अभी देखनी है, ठीक है। और रेफरेंस, अभी बैक टू इमेज। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का एक गैप है, मैं ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ सो इमेज क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो ये है ना, इन दोनों के बीच में इतना गैप नहीं है, ये जो सामने से दिख रहा है ना, इतना गैप ये नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको थोड़ा सा वाइड करूंगा डेफिनेटली, व्हील ऑन किया और आउटलाइनर थोड़ा सा, विंडोज आउटलाइनर, ठीक है। अपर बॉडी जो हम लोगों ने ग्रुप करके रखा था, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ये और रेफरेंस हटाया, इसको यू इतना पीछे लेकर गया, ठीक है, बिकॉज अपर बॉडी भी इतना अंदर जाएगा, ठीक है। वन, मैंने ओके रेफरेंस कर दिया, वन और इसको इतना पीछे यहाँ पे ये, ठीक है। अभी ये करने के बाद जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर का साइज थोड़ा थिन करना है, पतला करना है। तो पहले तो अगेन कंटेनर का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। उठाकर देख लो कुछ भी छूटा नहीं है, और यहाँ से भी देख लो कि ऑलरेडी ग्रुप तो नहीं है, बैक बॉडी ग्रुप है, और ये उसका कंटेनर का अंदर का पोर्शन है, तो इसको मिडिल माउस से उठाकर इसमें रख दो। तो अब जब ये सेलेक्ट करोगे तो ये पूरा एक ग्रुप में आ गया, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, स्केल स्लाइटली ये, ठीक है। ओके, अभी एज डबल क्लिक, बैक पोर्शन को हाइड कर दिया मैंने, और व्हील की तो जरूरत ही नहीं है, हाइड ही रखो। सस्पेंशन को रेफरेंस में रखो, और क्या था, ओके रेफरेंस में ही है। तो ये जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है वन पे ही रहना चाहिए। स्केल करो ये इतना, ठीक है। अगेन स्केल करो और आर से स्केल इतना, ठीक है। और इसको इतना पे रख के बाहर पहले ब्लॉकिंग कर दो, इंसर्ट एज, यहाँ पे एक दो W3, ठीक है। ये देखो, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया आफ्टर ब्लॉकिंग, ठीक है। तो अब अभी अगर हम लोग रेफरेंस में देखें तो यहाँ पे ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो रखा हुआ है ना, तो ये चीजें इस पे बना लो, बिकॉज अभी अभी ही टाइम है जब हम लोग ये बनाएंगे तो इससे आपको ये वाला जजमेंट मिलेगा कि ये एरिया कहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो अभी ये एरिया के लिए मतलब इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके लिए तुम कंट्रोल डी, थोड़ा आगे, इसके बीच से मैं एक ऑब्जेक्ट निकाल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ फेस, डिलीट एंड डिलीट, ठीक है। और ये वो डिलीट। अब अगर इस पोर्शन में देखो, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, ये इसके ऊपर से क्यों निकाला, ताकि ये इसके ऊपर प्रॉपर फिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे को ज्यादा कहते हैं ना एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, तो W थोड़ा आ गया, फेस
डिलीट. नाउ कम टू फेस, अगेन सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड, बाहर की तरफ कर रहा हूं और टॉप से स्केल किया, एक जगह पे लेकर आया ये. ठीक है, फिर भी वर्टेक्स में आया, स्केल स्केल. ठीक है, इसको इस जगह पे रख दिया एज ए रेफरेंस. ठीक है, ये देखो. और अब अगर बाय वॉल्यूम चेक करो तो ये इससे काफी वाइड होगा. ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा. ठीक है, और काफी ऊपर भी होगा. और ये इतना पे बाहर करो. कम टू फेस, 1 2 3 4 5 6. ओए, कोई तो एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ है. 4 प्रेस कीजिए और चेक कीजिए कहीं हुआ है क्या. छूट गया. 5 स्केल कर दिया मैंने उसको. ठीक है, और ऐसे उसके लेवल पे नीचे ले आया और थोड़ा सा उसको मैंने, एक सेकेंड भाई, ये पीछे लेकर आया यहाँ पे. ठीक है, बराबर गया. अभी इस एंगल में वर्टेक्स पे आएंगे और एक यहाँ तक और ये यहाँ तक. ठीक है, और इसके पीछे यहाँ पे ऊपर तक ये शेप जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो एज में आइए. एक, एक्चुअली एज में नहीं, इसको साइड से स्केल करना है कुछ ये. ठीक है, उसके बाद फेस में आइए. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और एक्सट्रूड. और अभी जो एक्सट्रूड हुआ है ना, सबसे पहले तो उसको इस पोजीशन पे ले आना है और ऐसे ऊपर उठाना है. ठीक है, क्योंकि ये देखो ये ऊपर उठा है, तो चलो ऊपर भी उठ गया. देन ये. ठीक है, थोड़ा और ऊपर उठा, ये इंसर्ट एज. अब पीछे जहां पे लाइन दिखाई दे रहा है ना, वहीं पे लाइन देना है. ठीक है, तो उसके लिए इसको 1 पे रखो तो एग्जैक्ट उसी जगह पे लाइन जाएगा. ठीक है, चलो अभी ये हो गया ना, तो उसके बाद सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन किया मैंने, सेंटर से ऐसा स्केल किया, मैंने सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ किया है. ठीक है, और अभी इसी जगह पे मैं इसको ब्लॉकिंग दे दूंगा. ठीक है, अभी इसको 3 किया और इसको भी 3 किया, तो देखो हमें कुछ वैसा ही शेप मिल गया है. ठीक है, अब इस शेप को मैनेज कैसे करना मैं वो जरा दिखा देता हूँ. ठीक है,
मैनेज बोले तो ओ 1 ऑब्जेक्ट मोड बाहर निकालो। मैनेज बोले तो ये इसके अंदर का जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, अभी ये डिलीट करना है, ठीक है। एक्चुअली ये साइड वाला छोड़ देना बिकॉज, बट फिर भी डिलीट तो करना ही होगा। ओके डिलीट। ये देखो कुछ एक्स्ट्रा फेस भी सेलेक्ट हुआ था जो कि डिलीट हो गया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ डिलीट। ठीक है, अब जो ये वर्टेक्स है इसको बस उस पर मैच करा देना है ये, और इसमें अभी तक हमने ब्लॉकिंग नहीं दिया, इस चीज को याद रखें। जब आप 3 करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट इसमें आपको करना क्या है, इंसर्ट एज एग्जैक्ट यहाँ पे एंड कंट्रोल बी। ठीक है, देन एक लाइन, सॉरी फेस 1 2 3 4 5। इसको एक्सट्रूड जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है, और एक्सट्रूड थोड़ा ज़्यादा करेंगे बट बैलेंस, मतलब कि लेवल पे हमेशा रहेगा। एक्सट्रूड कितना भी करो लेवल पे रखना, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। इंसर्ट एज अभी आपको ब्लॉकिंग करना है, ठीक है। 1 2 ये देखो, ठीक है, जिसपे उसका हेडलाइट है। तो वापस मैं इमेज में जाता हूँ, ओ सॉरी रेफरेंस कहाँ गया भाई, ये रहा। और फिर इसमें आता हूँ, ओए छूट गया इस पे, ठीक है। थोड़ा सा यूं बाहर की तरफ मैंने इसे किया, प्रेस 1 प्रेस 3। अभी यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, बाहर निकाला मैंने इसे, एज 1 2 3 4 5 6 7। 1
इस साइड से जितना एज को सेलेक्ट किए ना उतना ही सेम इधर से भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक्चुअली इसको भी कर ही लूँ, नहीं बट इसे नहीं करते हैं। ओके, तो अब जो सेलेक्ट हुआ है ना S1 एक्सट्रूड, ये अंदर की तरफ जब 3 करोगे ना तो तुम्हें करना क्या है ना अभी कि ये जो अभी हमने अंदर किया ना ऐसे एक्सट्रूड करके 1 प्रेस करो, तो इसके बीचों बीच यहाँ एक लाइन दे दो, ये W कम टू वर्टेक्स एंड यहाँ से टारगेट वेल्ड, इससे इससे एंड इसे इससे। प्रॉब्लम सॉल्व। जब 3 करोगे तो ये एक कंप्लीट शेप हो गया, देखो ठीक है ना। अभी इसको वापस उसी जगह पे टिका देना है, ठीक है। ये ओके, तो जो पोर्शन है सब ये दिख रहा है ना, ये ओपन, ठीक है। इसको शॉर्ट आउट करना है। शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, फिर से बाहर निकालिए और यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वर्टेक्स में आइए, टारगेट वेल्ड पहले इंसर्ट एज, यहाँ बीच में एक लाइन मैंने डाला, देन वर्टेक्स टारगेट वेल्ड, बीच वाले को इससे और इसको इससे। अब ये लाइन यहीं पे जुड़ गई, जब मैं 3 प्रेस करूंगा देखो ये यहीं पे बंद हो गया, ठीक है। तो इससे कहते हैं वर्टेक्स को ब्लॉक करना, इस वर्टेक्स के यहाँ, इस वर्टेक्स के यहाँ। आप ये चीजें रिपीट करके देखो और समझना जरूर, बिकॉज जब हम लोग ह्यूमन बॉडी बनाते हैं ना तो इस लाइन को यहाँ से लेना और यहाँ से ऐसे ब्लॉक करना, ये चीजें उसे बहुत बार यूज होता है, ठीक है, मेश फ्लो मेंटेन करने के लिए। ये देखो अभी वो कहीं से भी ओपन नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड अगेन वो मेंटेन करने के बाद थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ कर दिया उसे, ठीक है। तो अभी ये भी मेंटेन हो गया। फिर से सेलेक्ट करता हूँ एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप एंड हिस्ट्री, ठीक है। फाइल सेव इमेज 10 और 11 पे मैं रिपीट करूंगा। तो 2 वर्जन सेव हो गया इसके, ठीक है। ओके, अभी आते हैं वापस रेफरेंस पे। यहाँ पे एक लाइट है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियरली विजिबल भी है। तो ये लाइट, ठीक है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ जो इजी इजी ऑब्जेक्ट है ना फटाफट उसको बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। स्फेयर लिया, स्फेयर से मैं लाइट बनाने वाला हूँ। कैसे, देखो रोटेट करो ये 90 की ओर, सब हाइड कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये जो 20 है ना इसको थोड़ा कम करो, 12 पे लेकर आओ और स्केल करेंगे हम लोग कुछ ऐसे। फेस में आओ, डिलीट, ठीक है। थोड़ा और स्केल करेंगे कुछ ऐसा। फेस सबको सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड ये बाहर की तरफ इतना, स्केल किया ये,
इंसर्ट एज और एक कंट्रोल सी, एक लाइन यहाँ पे W3 ये, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ पे नीचे एक पैनल पे ऐड है, मतलब 1 2 एंड 3, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ से 3 सेलेक्ट किया है ना, 1 2 3, एक्सट्रूड। अब ये क्या है मैं वो दिखाता हूँ, पहले तो इतना नीचे से कर लो, ठीक है। ओह शिट, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, ये दो एक्सट्रूड। कट्टू कट्टू उसके सेंटर में, मतलब कि देखो फ्रंट से और ये साइड से, नीचे किया, आर से स्केल किया, ठीक है। और कुछ यूं छोटा, और जो फेस सेलेक्टेड है ना उसको डिलीट, ठीक है। इंसर्ट एज, यहाँ पे एक एज डाला, स्केल ये किया, ठीक है। और जो स्केल किया ना उसको ही कंट्रोल B कर दिया, फ्रेगमेंट, सॉरी फ्रेगमेंट बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन बढ़ाया और सेगमेंट ऐड कर दिया ये, ठीक है। फ्रैक्शन फुल कर दो, सेगमेंट कम, ये W। अब जब 3 प्रेस करोगे तो ये हो गया तुम्हारा लाइट का बेस, ठीक है, जिसको हमें से वहां पे रखना है। रेफरेंस कहाँ गया भाई, ये दिख रहा है लाइट, एग्जैक्ट वैसे ही है, ठीक है। अब इसके सामने जो हमें क्लास की तरीके से यूज करना है, वो अगेन मैं एक स्फेयर ले रहा हूँ, यहाँ पे लेकर आया मैं, और थोड़ा सा पीछे रखने के बाद रोटेट किया मैं इसको ऐसा 90 पे, 12 13 12, स्केल कुछ ये है ना, इसे बाहर निकालो, एक सेकंड, कंट्रोल Z बाहर निकालो, कम टू फेस एंड हाफ डिलीट, मॉडिफाई सेंटर पिवोट। अभी ये इसके अंदर, और वन साइडेड फ्लैट होगा ये, 3 प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। ये देखो नीट एंड क्लीन, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करो, इसे जगह पे लेकर आओ जहाँ पे हमें लगाना है, ठीक है। और ये यहाँ पे जाएगा और इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं मॉडिफाई सेंटर पिवोट एंड कंट्रोल प्लस G, ग्रुप अगेन, ग्रुप को सेट किया, मॉडिफाई एंड सेंटर पिवोट, ठीक है। और ग्रुप 2 है ना, इसका मैं नाम, ग्रुप का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, बिकॉज बाद में थोड़ा आसान होगा। ये सबसे पहला लाइट है, ठीक है। तो मिनी हेडलाइट मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है, ग्रुप का नाम। अब स्केल कीजिए, ये कुछ ऐसा ही है अगर आप इमेज में देखोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे देखो, ये इसके पीछे कर्व पे भी ये थोड़ा परफेक्ट जा रहा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। बट ये इतना ज़्यादा ऊपर नहीं दिखना चाहिए, मतलब सामने से ये बस इतना ही दिखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आगे भी कर लो, ठीक है। अभी एक बार रेफरेंस इमेज में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से देखना है, ठीक है ना। ओके, वो तो काफ़ी छोटा है, तो हम उसको काफ़ी छोटा कर देते हैं, है ना।
ये देखो उसका टच में है, ठीक है, टच में बोले तो ये थोड़ा ऊपर ये चीज, ठीक है, और ये, और जो ये चीज है ना, मतलब ये वाला वर्टेक्स में आया, प्रेस 1, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये बिकॉज ये लाइट में लग रहा था, बिकॉज ऑफ डेट है, ठीक है, मिनी लाइट को पकड़ा, थोड़ा सा स्केल कर दिया और ऐसे, ठीक है, देखो कहीं पे भी नहीं लग रहा है और प्रॉपर पैड भी गया, ठीक है। तो अब फ्रंट अपना यही है, ग्रिड ऑन कर लेते हैं, इन दोनों ग्रिड के बीच में है, ठीक है, Ctrl+D, ग्रुप कॉपी हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अगेन हम लोग इमेज की तरफ आते हैं, ओके, यहाँ कुछ तो त्रिशूल जैसा है, तो लगे हाथ जब हम लोग बना रहे हैं तो ये सब चीजें पूरा ही करते चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये चीजें ऐड करनी है, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, Ctrl+D, क्यों डी किया मैं वो भी बता देता हूँ, 1 2 शिफ्ट के साथ एक्सट्रैक्ट फेस, ठीक है, डिलीट, मैं ये बीच वाला फेस हटाया, वहां निकाला वहां से, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ये, ठीक है, क्योंकि इस पे ही हमें बनाकर वहां पे बस रख देना है, इंसर्ट एज, एक दो, एक्चुअली ये थोड़ा पीछे एंड ये नीचे, और ये दो साइड की तरफ। तो अगर किसी को याद होगा तो मैंने ऐसे सर्कल बनाने के लिए बताया था, डिलीट। अब इन्हें जहां से एक्सट्रूड किया वहां पे ले जाते हैं, ठीक है, इसे जरा ऑन कर रहा हूं मैं कुछ सेकंड के लिए, यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे तो ये उस पर बैठेगा, ये देखो, इसके लिए मैंने इसको उसके ऊपर से ही निकाला था, ठीक है, तो और ऊपर कर लेते हैं, वही, एक्सट्रूड, ओके, अब इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, 1 2 W3, ये देखो, इसको 1 प्रेस करो, इंसर्ट एज, और एक शार्प लाइन दिया 3, ये वहीं पे ब्लॉक हो गया, बिकॉज ये यहाँ पे बैठेगा, ये, ठीक है। और रेफरेंस में आते हैं भाई जरा वापस, ओके,
कंट्रोल बी है ना, विड्थ बढ़ाया, ये W1 3 कंट्रोल vertex 1 कंट्रोल V 1 2 3 4 1 एक्सट्रूड एक्सट्रूड उसी जगह पे किया, फिर एक और एक्सट्रूड किया, तीसरा हाइड ओए और थोड़ा नीचे, ये देखो इसके बीच में ना ये जो लाइन है ना, इसको जरा डिलीट करो, वर्टेक्स वापस से लाइन पे, और ओके ये काफी करीब हुआ, insert edge, ये ओके, देन सिलेंडर लिया और इसे 12 सब डिवीजन 20 को 12 कर दिया, एक्चुअली इसको 12 भी नहीं 8 कर दिया, सबसे बेसिक वाला, ठीक है। और कम टू वर्टेक्स टू फेस डिलीट, ये कंट्रोल डी बाजू में जो कि उससे भी बड़ा है, देखो बाजू वाला बड़ा है थोड़ा, ये एंड कंट्रोल डी यहाँ पे, ठीक है। फिर दोनों को सेलेक्ट करते हैं, मैश, एक सेकंड कंबाइन करने के पहले डिलीट करो, और एज क्लिक किया और ये ब्रिज ब्रिज ब्रिज, ठीक है। वो एक्चुअली ओपन था तो इसके लिए मैंने उसे बंद कर दिया। इंसर्ट एज से यहाँ से ब्लॉकिंग दे दो, बिकॉज बाद में देने के लिए नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे इतना डिस्टेंस पे एक लाइन, ठीक है।
कंट्रोल डी, बाजू में ऐसे ड्रॉ किया, दोनों सेलेक्ट किया एंड मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर कीबोर्ड, एडिट, डिलीट ओवर टाइप, हिस्ट्री। ठीक है, ऐसा ये डिलीट। ठीक है, डिलीट, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, एक्सट्रूड, आर से स्केल सामने की तरफ, कम टू वर्टेक्स, टारगेट वेल्ड, बिकॉज हमने इक्वल काउंटिंग के साथ बनाया है तो एक भी वर्टेक्स एक्स्ट्रा नहीं होगा। सी हो गया। ठीक है, जब आप 3 प्रेस करते हो तो आपको ऐसी चीजें मिलती है, बट आपको एक ब्लॉकिंग करना होगा, 1 2, कन्वर्ट टू वर्टेक्स और स्केल कर दिया एक साथ और नीचे लेकर आया W, नाउ 3। ठीक है, ये 3, अब इसको इसके बीच में यहाँ पे रखना है और देखो छोटा है थोड़ा, ओह सॉरी, मेरे को इसी एंगल से काम करना पड़ेगा। इट्स ओके, थोड़ा ये होए यहाँ पे, और मेरे को मैनुअली एज, डबल क्लिक, डिलीट वर्टेक्स, डिलीट वर्टेक्स, ये और इस जगह से एक सिलेंडर लेंगे, बाहर लेकर आइए, 20 को 12 कर दीजिए और इसे लो के कट टू कट सेंटर में, ये दोनों को सेलेक्ट किया एंड मैश। पहले इसको रखना किसमें, इस जगह पे सेलेक्ट करो, ये मैश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर कीबोर्ड, देन एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री। और ये भी छोटा हुआ,
एक एंड दो, कंट्रोल जी, PRUCKLOGO, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ये ट्रक का लोगो, ठीक है। फिर इस पे आते हैं, अपर बेस ऑन करो, कहाँ गया, बैक पोर्शन, ओके ये, और यहाँ पे सस्पेंशन पे आओ, ओके। अभी ये फाइनल हो गया, ठीक है। इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन था उसका डिटेल भी बना दिए, ठीक है ना। उसका डिटेल में एक पोर्शन और है, वो क्या, मैं वो दिखा देता हूँ जरा। किसमें है, ओके इसमें है, रेफरेंस हटाओ, ये ग्रुप 1, अच्छा ये है, तो ये इतना बाहर होगा ये, ठीक है। अभी इंसर्ट एज, कट टू कट में यहाँ सेंटर पे दिया, ये ऐसा, डिलीट डिलीट डिलीट, वो पूरा डिलीट हो गया। फेस मोड में आओ, डिलीट, डी होल्ड किया एंड यहाँ पे रखा पिवट पॉइंट, और एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, इंस्टेंस, स्केल -1, अप्लाई, उसी जगह पे हो गया। सीधा डिलीट प्रेस करो, फिर इस -1 को डिलीट करो और इस जगह पे -1, और सेलेक्ट ही नहीं किया मैंने, अप्लाई, फिर भी उसी जगह पे हुआ, फिर डिलीट किया, सेलेक्ट किया, माइनस को डिलीट करो, इस जगह पे माइनस, अप्लाई हो गया, क्लोज, और इसको थोड़ा टच में कर दो बिकॉज ये डिस्टेंस में है। अब ग्रुप 2 और ग्रुप 1 यहाँ है, ग्रुप 2 को उठाओ और 1 के नीचे रखो, ये और ये, मॉडिफाई सेंटर पिवट, यहाँ पे रखो, प्रेस 3, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका है, रेफरेंस कहाँ गया भाई, यहाँ पे एक होल्डर है जो इससे अटैच है, ठीक है। ये चीज इसमें अभी हम लोग बनाएंगे। अच्छा, ये पूरा का अपर बॉडी में है, तो ये हेडलाइट और ये वो, ये सारी चीजें भी अपर बॉडी में ही होनी चाहिए। ट्रक लोगो अपर बॉडी में, यस, ये छूट गया, क्योंकि
ये देखो, ये फिर भी एक छूट गया। अरे यार, ये क्योंकि ये पूरा अपर बॉडी का पार्ट है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको उसमें ये रखा है इतना। ओके, तो मैं कहाँ था? ओके, पहले तो मैं फाइल सेव कर लूँगा। एडिट, डिलीवर टाइप, हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज, फाइल सेव सीन एज, ओके। तो मैं कहाँ था? ये बनाया था। तो इसके लिए मैं पहले तो सबको हाइड करूँगा, बिकॉज अभी ज़रूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों की। ओके, इन दोनों को लेयर 2 में शायद अपर बॉडी है, यस, हेड सेलेक्टेड। अब मैं ये एक बॉक्स लेता हूँ, एज मोड में आओ, सबको सेलेक्ट करो और कंट्रोल बी, फ्रैक्शन इतना कम, सेगमेंट उसमें एक डाल दो, एक ही। W3 प्रेस करो, तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रेस 1, इंसर्ट एज 1 एंड 2, ठीक है, और इसके बीच से एक एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, ये बाहर निकालो, स्केल कर दो, ये इसको करो डिलीट, ठीक है, बिकॉज ये उसके लेवल पे जाएगा। एंड फेस टू वर्टेक्स टू फेस टू वर्टेक्स टू फेस, डिलीट, ठीक है। इंसर्ट एज, यहाँ पे एक लाइन दे दिया, कम टू फेस अगेन, एक्सट्रूड, ये इतना एक्सट्रूड करो इसे, और फिर इस एंगल से वर्टेक्स मोड में आकर ये ओए, ठीक है। अभी जो नीचे का ये फील्ड आया है फेस, डिलीट, इंसर्ट एज 1 2 3 4, W3, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर उस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से उसको ऐड करना होता है, ठीक है, जैसा उसका सपोर्ट होता है, ठीक है। ये सर्कल नहीं होगा डेफिनेटली, तो इस पे हम लोग 1 एंड 2 3 ठीक है। अब हम लोग ये ऑन करते हैं, कहाँ गया भाई? ओके, है, नहीं नहीं, इस पे भी नहीं है, बट ये तो ऑन रहेगा ये, और इसको उठाकर ले आते हैं इस जगह पे। तो जैसा कि मैं टैंक वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग मॉडलिंग मॉडलिंग बोल रहे, धीरे धीरे डिटेलिंग पे जाते हैं, तो वैसे हम लोग अभी धीरे धीरे डिटेलिंग पे आ रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे रखा, वर्टेक्स में आया, ऊपर का वर्टेक्स सिर्फ ऊपर का +1 और बाहर की तरफ उसे निकाला ये W3 अगेन ये Ctrl D और ये एक सॉकेट में, मतलब कि ये देखो ये जहाँ पे लगा है वहाँ पे एक क्लिप क्लैंप जो आप बोल दो वैसी चीज है वहाँ पे एक लगी। तो हम लोग एक प्लेन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ और रोटेशन 90, इंसर्ट एज, डिलीट, ठीक है। फेस सेलेक्ट किया और एक्चुअली ये नहीं, सॉरी, डबल क्लिक, एक्सट्रूड, ये ठीक है। और ये इतना करने के बाद, बिकॉज ये उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, देन इंसर्ट एज, ये ब्लॉकिंग दे रहा हूँ मैं, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, एक्सट्रूड, बाहर की तरफ W, जैसे 3 ओ 1, इंसर्ट एज, एक इस जगह पे और ये, जब 3 प्रेस करेंगे तो अपने पास ये आएगा, देखो जिसमें वो लगा हुआ है, ठीक है। अब 1 वर्टेक्स, थोड़ा ये, अभी एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, ठीक है, और मेश
कंबाइन, ठीक है। और यहाँ पे ना इसको मैंने ये कर दिया, ये कंट्रोल डी ऊपर लेके आया, बाहर रोटेट किया मैंने -90 पे, कंट्रोल डी, mesh combine, modify center pivot, ये ठीक है। तो अब ये उसका क्लैम भी हो गया। अब इसको क्या करना है, सेंटर में, मतलब कि फ्रंट से, ठीक है। डी होल्ड कीजिए, सेंटर पिवोट, ये ब्लैक वाले डॉट पे अपने मॉडल का सेंटर कहाँ है तो ब्लैक डॉट ही, बट ये थोड़ा सा आगे पीछे गया है, साफ दिख तो रहा है बट इट्स ओके, मैं ब्लैक डॉट पे रखता हूँ। एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल एंड अप्लाई, चला गया। अब उस साइड से देख लेते हैं कि वो वहां पे गया है या नहीं। ओके, चला गया। अब बाकी चीजें ऑन करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, आज हमने ये जो इसका इनर पोर्शन है वो बनाया है, ठीक है। इसका अपर वाला डिटेलिंग के लिए ये लोगो, लाइट और ये 3 कुछ चीजें ऐड की है हमने, ठीक है। तो अभी आपको भी इन चीजों पे काम करना है, ठीक है। और फिर सेव करने के लिए बाउंडिंग बॉक्स, फाइल, सेव सीनर में हमेशा 2 वर्जन में, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे डिटेलिंग पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये पोर्शन फिनिश हुआ, अभी हम लोग को बीच का जो शॉकर है वो, और जो बीच वाला पोर्शन है वो, ठीक है ना। वो अगर आप बीच वाला एक बार बना लिए ना, फिर आप यहाँ पे डिटेलिंग निकाल सकते हो ज्यादा इजी वे में, ठीक है। मतलब ये सब जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट ये आप तब कर पाओगे जब आप बीच का पोर्शन ये बना लोगे तो ये, और ये बहुत डिटेलिंग है, मतलब ये पूरा एक लेक्चर सिर्फ इस पे जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ये जो छोटा छोटा चीज है जिससे कि डिटेल आता है मॉडल पे, ठीक है, आप अभी वो कंप्लीट करो जो मैंने आज बताया, ठीक है। रिमेंबर, देखो ये, ठीक है, ये अलग से बना, मैंने फिर से आपको बताया था, ये अलग से बनाकर वहां पे मैच करा कर रखा हुआ है, ठीक है। और बीच का पोर्शन तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपकी बारी है, ठीक है।